मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक हमें चित समाधि देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है उसको साबित करने वाला और उसके साथ साथ में हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, जीवन का सर्वांगीण कैसे विकास हो, व्यक्तित्व विकास कैसे हो और हम किस तरीके से आज के इस युग के अंदर सुखी रह सकते हैं, कौन से ऐसे सूत्र है जिससे कि हम अपना पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह के जो जीवन है उसके अंदर संतुलित रह सके, ऐसे उपक्रम पुनरुत्थान कार्यक्रम में बताए जाते हैं। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम को इसी संदर्भ के अंदर आज हम जो विषय लेकर के उपस्थित हो रहे हैं वह विषय जो है एक बहुत ही सुपर दार्शनिक विषय है जिस पर सारी दुनिया का संचालन होता है। तो आज का हमारा प्योर आध्यात्मिक विषय है वह है कर्मों की अवस्थाएं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कर्मों की अवस्थाओं को जानने के लिए सबसे पहले हम कर्म किसे कहते हैं वो जानना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, एक्टिविटीज करना। हमारे जो मन, वचन, काया, तीन जो अंग हैं उन अंगों से जो कुछ भी हम प्रवृत्ति करते हैं वो कर्म कहलाता है। और गीता के अंदर कर्म योग भी होता है और कर्म सुकौशलम कहा गया है, यानी कर्म ही पूजा है, कार्य किया जाता है और कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसी बातें बताई गई है। लेकिन जो मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कर्मों की अवस्थाओं के बारे में, तो वो जो विषय है वो हमारा पूरा जीवन कैसे संचालित होता है उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कर्म को थोड़ा सा मैं अलग हट करके परिभाषित करना चाहता हूं। कर्म वह कर्म रज है, वह गंदगी है, वह कीटाणु है और वह जो है ऐसा जड़ पदार्थ है जो कि जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा के साथ के अंदर जुड़ गया है, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं और जिसको लिंग शरीर कहा जाता है। ये मूल कर्म 8 कर्म होते हैं और उनकी उत्तर प्रकृतियां मिलाते हैं तो 148 होती है। वो आज का मेरा विषय नहीं है, परंतु कर्म जो है वो जो आत्मा के अंदर विश्वास करता है, धर्म दर्शन, वो सभी कर्मों में विश्वास करता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म कर्म को नमो है। और ऐसा कहा गया है, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। वो जो समय यहाँ आया है वो कर्म से जुड़ा होता है कि कर्म के कारण व्यक्ति के उतार आता है, चढ़ाव आता है, व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति की अवनति होती है, वो सारा कर्म से संचालित होता है। कर्म एक जड़ पदार्थ है और यह मूर्त है और ये चतुस्पर्शी है। दो तरह के हमारे इस पूरे कॉस्मोस के अंदर, इस सृष्टि के अंदर चतुस्पर्शी और 8 अष्टस्पर्शी 2 तरह के परमाणु पुद्गल होते हैं। जो अष्टस्पर्शी होते हैं वो आंखों से दिखाई देते हैं और उसी से यह सारा संसार बना है। बिल्डिंग बनी है, चट्टानें बनी हैं और हमारे जी कल है, कारखाने हैं, जितनी भी चीजें जो हमको दिखाई देती है जड़ रूप के अंदर, वो सब जो है अष्टस्पर्शी पुद्गलों से बनी हुई थी। लेकिन जो कर्म, जैसा कि मैंने बताया कि आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं कार्बन शरीर के रूप में, वो चतुस्पर्शी है। चतुस्पर्शी वो होता है जिसके 4 स्पर्श होते हैं। वो 4 ये वर्ण गंध रस स्पर्श में होता है, लेकिन वो स्पर्श जो है इसके अंदर 4 होते हैं और अष्टस्पर्शी में 8 होता है। स्निग्ध, रुक्ष और उष्ण और शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये 4 रहते हैं। और जो अष्टस्पर्शी होता है उसमें 8 स्पर्श होते हैं। ये जो चतुस्पर्शी जो पुद्गल होते हैं जिनको कि हम कर्म कहते हैं, वो मास लेस पार्टिकल होते हैं विज्ञान की भाषा में, यानी उसका कोई भार नहीं होता है। भार नहीं होने के कारण आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर के रूप के अंदर वो लगे रहते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो ये कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, उसके साथ साथ में उसको गति देने वाला जो है तेजस शरीर, कार्बन शरीर और आत्मा, ये इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। तो आज मेरा जो विषय है कि उन कर्मों की अवस्थाएं कितनी हैं
उनका क्लासिफिकेशन हम जानेंगे कि यार ये कर्म जो है किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से छूटते हैं, और दूसरा ये है इनकी जो है वो मतलब कैसे बदला जा सकता है, घटाया जा सकता है, और उसका म्यूटेशन हो सकता है, और उसकी उदीर्णा हो सकती है, सब बताएंगे। तो कर्मों की कुल 10 अवस्थाएं बताई गई है। 10 अवस्थाएं कौन कौन सी है पहले हम करते हैं, और एक एक अवस्था की हम सांगोपांग विवेचना करेंगे। हमारी जो उसकी 10 अवस्था हैं, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निदति, निकाचना, उदीर्णा, इस तरीके से 10 जो इसकी प्रकृतियां हो गई। हम एक एक को लेते हैं। हम जब कभी भी कोई प्रवृत्ति करते हैं, मन से, वचन से, काया से, कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी प्रवृत्ति करता है, ये कर्म सिद्धांत हर आत्मा पे लागू होता है, हर जीवित प्राणी पे लागू होता है। पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है जो है, और नर गति है, तिरंज गति है, मनुष्य गति है, देव गति, जीवित प्राणी मात्र पर लागू होता है। और वो जीवित प्राणी मात्र जो है इस 84 लाख जीवा योनि में इस कर्मों की इन 10 अवस्थाओं के कारण ही वो घूमता रहता है। और दुनिया के अंदर कोई भी विविधता नहीं है, सारी सिमिलरिटी है, आत्मा की अवस्था की सिमिलरिटी है। और ये कॉस्मोस जो है हमारा, वो पंचभूतात्मक है, सिमिलरिटी है। ओनली डिफरेंस इन द होल ऑफ द कॉस्मोस इज ड्यू टू द कर्म, कि मनुष्य को जो ये जीवन शरीर मिलता है वो अपने अपने कर्मों के अनुरूप मिलता है, इसी कारण से विविधता है। तो सबसे पहले प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग की हम बात करेंगे। कोई भी प्रवृत्ति करते समय मन, वचन, काया की प्रवृत्ति करती है तो पूरे कॉस्मोस के अंदर जो है चतुस्पर्शी जो है कर्म परमाणु होते हैं, उन परमाणु को हमारे जो है 5 इंद्रियां जैसी जैसी प्रवृत्ति करती है वो खींच ले जाती है। मन, वचन, काया उसको खींच लेते हैं, जिसको योग कहते हैं। और खींच करके भीतर जो हमारी आत्मा के साथ में जो लिंग शरीर, कार्मण शरीर, कैजुअल बॉडी है, वो कॉजल बॉडी है, जिसको कि हम कषाय कहते हैं, जिसको हम राग देश कहते हैं, कर्मरज कहते हैं, उसके साथ मिल जाता है और समय आने पर छूट जाता है। तो प्रकृति, ये कर्मों की प्रकृति का मतलब होता है उसकी नेचर ऑफ द कर्मा। नेचर कुल 8 तरह के द्रव्य कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुषी, नाम और गोत्र और अंतराय। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि समय की अल्पता को देख करके 10 जो है अवस्थाओं की हमें सांगोपांग विवेचना करनी है, जो कि आज हमारा विषय है। तो हम जो ही प्रवृत्ति करते हैं तो उसकी प्रकृति एक साथ बंध जाती है। और स्थिति जैसी हमारी किसी भी प्राणी के साथ में सुख देने की, दुख देने की, पुण्य की, पाप की प्रवृत्ति हम करते हैं मन, वचन, काया से, क्यों ही जो है उसके अनुसार में स्थिति बनती है, उसका ड्यूरेशन बनता है कि वह कर्म कितने समय तक इस आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा रहेगा। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, उसके कितने परमाणु होंगे, जैसा मैंने कहा कि ये जड़ पदार्थ है और चतुस्पर्शी है और ये पौद्गलिक है, इसका वर्ण है, गंध है, रस, स्पर्श है। तो वह उसके कितने परमाणु, कितनी क्वांटिटी के अंदर ही आत्मा के साथ में रहेगा। तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग कैसा रिजल्ट देगा, किस तरह का उसका रस होगा और किस तरीके से, किस इंटेंसिटी से वो व्यक्ति को सुख देगा या दुख देगा। जिस इंटेंसिटी से हम कर्म ग्रहण करते हैं, यानी जिस इंटेंसिटी से हम किसी का बुरा करते हैं, भला करते हैं, वही जो समय उसकी स्थिति समाप्त होती है तो स्थिति समाप्त होने के साथ साथ के अंदर वो वैसा अनुभाग देता है, वैसी इंटेंसिटी से वो जो है वो भोग करवाता है, प्रारब्ध करवाता है, उदय में आता है जब है, उसको वैसा सुख दुख की अनुभूति करवाता है। तो इस तरीके से जो ही हमने कोई प्रवृत्ति की तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग चारों साथ के अंदर बनते हैं, अकेला नहीं बनता है। और ये चारों का योग जो है वो जाकर के और हमारे कॉजल बॉडी के साथ में, कषाय के साथ मिल जाता है। तो ये तो 4 भाग हो गए। अब क्या उद्वर्तन, अपवर्तन। उद्वर्तन का मतलब होता है कि कर्मों को जो है वो बढ़ाना, और अपवर्तन का मतलब था कर्मों को घटाना। एक सजातीय कर्म होते हैं, निकाचित को छोड़ करके सजातीय जो कर्म होते हैं उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है।
यानी जैसे कि हमारा वेदनीय कर्म, हमारा जो तकलीफ भुगतने का कर्म होता है, उदाहरण के तौर पर साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता वेदनीय पुण्य से प्राप्त होता है और असाता वेदनीय पाप से प्राप्त होता है। यानी हम अपने आचरण को सही करके और अपने कार्य प्रणाली को सही करके, हम सुकृत करके, हम अच्छा काम करके, हम धर्मोपासना करके, किसी के प्रति परोपकार करके, किसी की अच्छी भावना करके जो है वो हम कर्मों को, अच्छे कर्म को बुरे में बदल सकते हैं, बुरे को अच्छे में बदल सकते हैं। सारे नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन वो सजातीय होने चाहिए और वो निकाचित नहीं होने चाहिए। उन कर्मों का हम उद्वर्तन भी कर सकते हैं और अपवर्तन भी करते हैं। उद्वर्तन का मतलब ये है हम कर्म को बढ़ा सकते हैं हमारी दुष्कार कार्य करके, और अपवर्तन का मतलब उन कर्मों का जो है ड्यूरेशन को हम घटा सकते हैं सुकृत करके, धार्मिक प्रवृत्ति करके। तो इसके लिए उद्वर्तन, अपवर्तन। अब जो है निधति निकाचना, निधति का अर्थ होता है कि कर्मों को इंटेंसिटी, कर्मों की जो कर्मों का भोग, कर्मों का जो प्रारब्ध है ना, वो दो तरह से होता है। एक तो हमारे शरीर के अंदर कर्मों का भोग होता है, वो कर्मों का भोग होता है, हमें कष्ट देता है, हमें अनुभूति कराता है और हम त्राही त्राही करने लगते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता है। और पुण्य कर्म आता है तो हमको अच्छा लगता है, हमको प्रसन्नता होती है और हमारा धन दौलत बढ़ती है, हमारा परिवार बढ़ता है, खुशी बढ़ती है। तो ये अनुभूतियां शरीर के स्तर पर भोग किया जाता है, वह कहलाता है निधति। वो कहलाता है शरीर के अंदर भोगना। एक आत्म प्रदेशों के अंदर भी कर्म भोगे जाते हैं। तो इसलिए निधति दो तरह की हो गई है कि आत्म प्रदेशों में भुगतना या जो है वह हमारे शरीर के अंदर भुगतान करना। आत्म प्रदेशों में कैसे भुगता जाता कर्म का? कर्म इज ए प्योर मैथमेटिक्स, इट इज द गॉड ऑफ द प्रेजेंट डे एंड होल द यूनिवर्स इज बीइंग से रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ द कर्मास। इससे कोई भी जीवित प्राणी इससे हुए बचा हुआ नहीं है। और इसी से अगर हम ईश्वर की बात करें तो कर्म ही ईश्वर है, यही परिणाम देता है। ईश्वर तो एक निमित्त बनाया गया। ईश्वर अपने पर कोई भी बुराई अच्छाई क्यों लेगा? वो तो कर्माधीन होती है और बुद्धि भी जो है कर्माधीन हो जाती है। तो इसीलिए आत्म प्रदेशों में कैसे भोगे जाते हैं, मैं आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं। एक व्यक्ति को भयंकर कैंसर की वेदना है और वो शरीर के अंदर तड़फ रहा है, भोग रहा है। अब उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर रख दिया, प्रभु भक्ति का बड़ा सुंदर गीत जो है आधा घंटे तक चलता रहे, घंटे भर तक चलता रहे और वो उसमें मग्न हो जाए। जो ही वह उसके अंदर मग्न हो गया, त्यों ही मग्न होते ही उसको खुद का दर्द नहीं होता महसूस। उसके अंदर एक भेद विज्ञान हो गया, आत्मा और शरीर की अलग अलग अनुभूति वो उसके अंदर, वो उसके साथ में एक लय हो गया भजन के साथ में। तो उसके कर्मों का भुगतान तो हो रहा है, उससे कोई नहीं बच सकता, प्योर मैथमेटिक्स है। लेकिन वो कर्म है आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जा रहे हैं, शरीर को अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए एक तो शरीर में प्रारब्ध भुगतना और दूसरा आत्म प्रदेशों में भुगतना, ये दोनों मिलाकर के निधति कहते हैं। और निकाचित, निकाचित का मतलब एज इट इज। जैसे मैंने उद्वर्तन अपवर्तन की बात कही कि वो घटाए जा सकते हैं, कर्म बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन निकाचित कर्मों के अंदर एज इट इज भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने कैंसर की बात कही, तो ये कैंसर की बीमारी जो है वो व्यक्ति के जब आ जाती है तो उसको एज इट इज भुगतना पड़ता है। उसके अंदर कितना ही उपचार करो, लेकिन उपचार कई बार लागू नहीं होता है, क्योंकि हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम मेडिसिन्स लेते हैं, टेस्टिंग कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, और दूसरा क्या है कि अपने आप की अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। परंतु वो क्योंकि वो निकाचित है, उसको एज इट इज भोगना पड़ेगा। निकाचित कर्मों को एज इट इज भुगतना पड़ता, उसके अंदर कमी बेसी कोई नहीं होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, वो इसे देखा जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी की संतान नहीं होनी है, तो वो संतान कितना ही प्रयास करे, कितना ही डॉक्टर को दिखाए, लेकिन उसके निकाचित है, इसीलिए वो नहीं भुगता जाएगा। और बीमारी की बात, मैंने सभी तरह की बीमारियां जो लंबे समय तक व्यक्ति भुगतता है वो निकाचित एज इट इज होती है। उस तरीके से कोई भी अगर धन का अभाव है
तो वो धन का अभाव कितना ही प्रयास करता है तो धन अर्जित नहीं होता है, क्योंकि निकाचित कर्म है। निकाचित कर्मों में घटत बढ़त नहीं होती है, उसको निकाचित कहा जाता है। एज इट इज एक होती है उदीर्णा, ये बड़ा बहुत ही पुरुषार्थ की बात है, वो उदीर्णा से जुड़ी हुई है। अब आप देखें कि मैं तो जल्दी से जल्दी इन कर्मों से छुटकारा पाऊं, मान लिया कि ये कर्म मेरे द्वारा किए गए हैं, लेकिन इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, इनको जल्दी से जल्दी इनका अकाउंट क्लियर करना चाहता हूं, इनको मेरे से अलग करना चाहता हूं, मेरी आत्मा से अलग करना चाहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो उदीर्णा होती है। उदीर्ण का मतलब होता है वो परिपक्व होते हैं, तो अपने आप वो आत्मा से प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग मैंने बताया, समय आने पर वो अपने आप जो है अलग हो जाते हैं। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, समय से अपने आप होता है, लेकिन आप उनको कॉल करो। जैसे कोई व्यक्ति मान लो, देखिए कि किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया और लोग कहे कि मुझे कोई दिवालिया नहीं कहे, मैं तो साहूकार रहना चाहता हूं, तो वो सबको इनवाइट करता है कि भाई मेरी टोटल प्रॉपर्टी इतना है और मेरी इतनी कर्जदारी है, अब अगर आप सभी को निपटाऊं मैं तो रुपए के मैं 50 पैसा दूंगा या 25% दूंगा, तो सब एग्री हो जाते हैं, भाई सबको निपटा रहा, अच्छी बात है। तो वो क्या उदीर्णा है, कॉल किया जाता है। भगवान महावीर को एक रात में 20 बाणांतिक कष्ट दिए थे। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की जितनी भी साधना दीक्षा लेने के बाद से सारी उदीर्णा की साधना थी, जो साधु सन्यासी हो जाता है और 22 परिचय सहन करता है, वो सारी उदीर्णा है। जितनी की धर्म की साधना होती है वो उदीर्णा है। हम उनको कॉल करते हैं कि आप जो है वो हमारे को जल्दी से जल्दी हमारा अकाउंट क्लियर करो, अलग हो जाओ, निपटाओ, वो उदीर्णा। ये पुरुषार्थ की बात, कर्मों की 10 अवस्था में उदीर्णा सबसे बड़ी अवस्था है। इसके द्वारा व्यक्ति कॉल करके और पहले क्लियर हो सकता है, अपनी सफाई करा सकता है, सब्लिमेशन करना कर सकता है और वह प्यूरिफिकेशन कर सकता है। अब उदति निदति निकाचना और संक्रमण, संक्रमण का मतलब म्यूटेशन, कर्म एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कर्मों की जो है वो कम और अधिक को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो लेकिन वो पहले बदले बिना कैसे बदलेंगे, तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है, संक्रमण। जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि साता वेदनीयों का साता वेदनीय बदल सकते हैं, असाता को सादा वेदनीय बदल सकते हैं, मोहनीय को छोड़ करके जितने भी है हमारी चीज़ों को हम बदल सकते हैं, निकाचित को छोड़ करके हम बदल सकते हैं, ज्ञानावरणीय को जो है हम जो है वो दूसरे को, जो अच्छे को बुरे में बदल सकते हैं। लेकिन इसको संक्रमण कहते हैं कि यह बदला जा सकता है, लॉ ऑफ म्यूटेशन, कि मतलब एक को दूसरा हम चेंज कर सकते हैं। अगर नेचर का लॉ होता कि जैसे निकाचित का लॉ है, नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी कुछ भी बदला बदली फेर फार नहीं कर सकते, लेकिन आप जो हम जो है इसके माध्यम से जो है वो संक्रमण के माध्यम से म्यूटेशन जो है वो बदलाव हो सकता है। तो निदति, निकाचना, उदीर्णा और संक्रमण, इस तरीके से कर्मों की 10 अवस्थाएं हुई। इन 10 अवस्थाओं को हम अच्छी तरह से समझें भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। अब मैं आज की इस एपिसोड की रिलीवेंस पे आता हूं, इसकी सोशल यूटिलिटी पे आता हूं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी मानव जाति के ऊपर। और कोई व्यक्ति इसको 10 अवस्थाओं को गहराई से समझे तो वो किस तरीके से एक अच्छा इंसान बन सकता है, उसके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर कर्म है। ईश्वर तो जो है उन कर्मों का भुगतान देने वाला है, लेकिन अर्जन आप करते हो। जो कुछ भी आपने कर्मों का अर्जन किया है, जैसे कॉजेस डाले हैं, वो कर्म फल बन करके और आपको और सुख दुख के कर्म परिणाम देंगे। तो इन अवस्थाओं को जान करके हम पूरी जो कर्म विज्ञान है, साइंस ऑफ द कर्मा, उसकी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति को, जो कोई भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, सुखी इंसान बनना चाहता है, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य एक ऐसा है कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको उसके पास विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है और उसके बाद के अंदर विकसित प्रज्ञा है और विकसित चित्त है और विकसित आत्मा है। सब कुछ उसके पास है। वो सृष्टि का
सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, इसीलिए वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकता है। यानी मनुष्य जीवन के अंदर व्यक्ति अपने पूर्व कृतकर्मों का बहुत बड़ा हिसाब चुकता कर सकता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत हाई लेवल के गहन विषयों के ऊपर चर्चा करता है और उसकी सांगोपांग व्याख्या करता है, ताकि कि उसके अनुरूप हम अपने जीवन को अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है, परंतु उसको जीने के लिए क्या सूत्र है, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या प्रक्रिया है, क्या पद्धति है, वो जानना जरूरी है। वो सारी पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर जीवन विकास की बताई जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि व्यक्ति में जितने जितने नकारात्मक भाव हैं वो सकारात्मकता में बदले। न हम तंत्र करते हैं, न मंत्र करते हैं, न हम जादू करते हैं, न हम टोना करते हैं, न कोई मैली क्रियाएं करते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम तो मात्र जो है जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के उपाय बताता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप खूब शतायु होकर के और अपने परिवार के साथ के अंदर समाज का कल्याण करें और समाज का परोपकार करते हैं। आपका धन्य बनाए, आपके प्रति